रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि अजमाइन वल्लानतु दाइमतु अला अदाइ मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद अम्मा बाद वफ़क़नल्लाहु व इय्याकुम लिल इल्मि वल अमल सालिहीन इंशाअल्लाह ताला। यहाँ पे उन्वान ऊपर ये बांधा है शहीद अव्वल की, ये उन्वान है अल क़ौलु फ़ी कैफ़ियतिल हुक्म, कि ये जो फ़ैसला किया जाएगा तो इसकी क्या कैफ़ियत होगी, क्या तरीक़ाकार होगा। अब इसमें क्या है, कौल और गुफ्तगू क्या है शुरू हो रही है। अच्छा जी, इस कौल में सबसे पहले वो मुद्दाई और मुनकर का क्या है फ़र्क बयान करेंगे। ठीक है, इसकी वजह यह है कि जब दो इख्तलाफ़ करने वाले आपके पास आ रहे हैं तो उनमें से एक ने मुद्दाई होना है और एक ने क्या होना है, मुनकर होना है, और फिर उसी के मुताबिक काजी ने क्या करना है, काम करने हैं। और ये हमारे पास उसूल है कि वो उसूल क्या है कि अलबय्यनतु, जो गवाह कायम करने हैं। ठीक है जी, अलबय्यनतु अलल मुद्दई, कि गवाह कायम करना किसकी ज़िम्मेदारी होती है, मुद्दई की। और अल यमीनु, ठीक है, वल यमीनु अला मन अनकर, अला मन अनकर यानी आप इसे कह दें मुनकर। ठीक है, तो एक होता है मुद्दई और एक होता है मुनकर। तो यानी होता क्या है कि मुद्दई ने दावा कर दिया, गवाह शवा लेकर नहीं आया, ठीक है, या उसके गवाहों में जरा होगी, कुछ भी हो गया, तो मुनकर की ज़िम्मेदारी आसान होती है, उसको कोई गवाह शवा लेकर नहीं आने होते कि जी इसने ये बात गलत कही है। वो फ़कत हलफ खाएगा, कसम खाएगा, तो उसकी जान क्या छूट जाएगी। ठीक है जी। अब चूँकि मुद्दई और मुनकर में ये है कि अगर आप इसके लफ्ज़ी माना में जाएँ तो मुद्दई का मतलब क्या है, दावा करने वाला, मुनकर का मतलब क्या है, इनकार करने वाला। तो एक बंदे ने ये दावा किया कि भाई आपने मेरा 1 लाख क्या है वापस करने, ठीक है, तो वो जिस बंदे के ऊपर दावा किया मुद्दा अलैहि, उसने क्या इनकार कर दिया, तो अब आप क्या कहेंगे कि 1 लाख का दावा करने वाला मुद्दई बन गया और वो क्या है, मुनकर बन गया। लेकिन आप लफ्ज़ों को तब्दील कर दें यहाँ पे, ठीक है, कि फ़र्ज़ करें कि आप कहें कि वो बंदा मुद्दई बन गया, किस बात का मुद्दई बन गया कि जी मैंने इसका 1 लाख नहीं देना। ठीक है, आप कहें भी लफ्ज़ों की बात है ना। हम कहते हैं कि वो जो उसने कहा अमर को कि हाँ भी आपने मेरा 1 लाख देना है, जैद ने कहा, तो जैद को आपने मुद्दई कहा, अमर आगे से दावा करता है कि जी मैंने आपको 1 लाख नहीं देना, तो दोनों मुद्दई बन गए। ठीक है, अगर लफ्ज़ों की बात है तो फिर दोनों को मुद्दई बना लेना। तो लिहाजा इसमें क्या फ़ुक़हा के दरमियान बड़ी बहस है कि क्योंकि ये बहस लफ्ज़ों की तो है नहीं, असल क्या है, माना और मफ़हूम को देखना है, तो वो क्या मेयारात होंगे। यहाँ पे 3 जो है वो हमारे पास क्या होते हैं, मेयार क्या होते हैं, ज़िक्र होते हैं। ठीक है जी। यानी मुनकर की तारीफ़ में और मुद्दई की तारीफ़ में क्या फ़र्क होगा। ठीक है, 3 इस्तिलाहात हैं हमारे पास। पहले एक होती है असल, एक होता है ज़ाहिर, ठीक है, और लो तोरे का ये है युखल्ला मास। इसको हम शॉर्टकट में क्या लिखें, सकता फ़तोरे का, ये कानून है। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि सबसे पहले हम ये आपको बताते हैं कि मुद्दई कौन होगा, ये पहला मेयार है फ़ुक़हा का, यानी इसमें इख्तलाफ है। कहते हैं कि पहला मेयार यह है कि अगर मुद्दई चुप हो जाए ना, खामोश हो जाए, तो फिर जो उसका मद्दे मुकाबल है ना उसे छोड़ दिया जाएगा, उसके मद्दे मुकाबल को, हाँ मद्दे मुकाबल को छोड़ दिया जाएगा अगर ये चुप हो जाए। यानी अमर को आपने नहीं छोड़ना था, उसको तंग करना था कि 1 लाख दे। ये क्यों आप तंग कर रहे हैं, क्योंकि जैद क्या कर रहा है, दावा कर रहा है। तो अगर जैद चुप हो जाए तो इसका जो मद्दे मुकाबल है उसके रास्ते को छोड़ दिया जाएगा और वो क्या है, खामोश हो जाएगा। लेकिन अगर ये चुप ना हो, उधर से वो चुप बैठा रहे, तो उसके चुप बैठने से कोई असर नहीं होगा। ठीक है, तो वो कहे ठीक है जी मैं चुप बैठा, मैं कोई दावा शावा नहीं करता, कुछ भी नहीं। हम कहते आप दावा शावा ना करें, कुछ भी ना करें, जब दावा आपके ऊपर आ गया तो आपको नहीं छोड़ा जाएगा, आपको क्या है, हम अदालत में लेकर जाएंगे और आपके ऊपर शरई जिम्मेदारी आएगी। अब उन्होंने क्या असल मेयार क्या ये है। अब इसके लफ्ज़ों में कुछ होता रहे, वो कहते रहे कि मैं ये दावा करता हूँ 1 लाख नहीं देना, आपके दावा लफ्ज़ों में आप कह, लेकिन आप फ़िक़ही एतबार से क्या कहलाएंगे, मुनकर कहलाएंगे, क्योंकि आपकी खामोशी का कोई असर नहीं है। ठीक है, तो ये मेयार बताया किसके लिए उन्होंने, मुद्दई के लिए, कि मुद्दई की ये सिफत होती है कि अगर वो चुप हो गया तो अगले को क्या है छोड़ दिया जाएगा, यानी जिसके खामोशी का असर हो केस के ख़त्म होने में।
या हम यही कह सकते हैं केस वापस लेने वाला। आजकल के ज़माने में यही कहते हैं कि जो केस वापस ले ले तो बात क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए। ठीक है, ये तारीफ़ है। और शहीद अव्वल ने कहा है कि असल मेयार यही है, यानी मैं इसको क्या करता हूँ, कबूल करता हूँ कि मुद्दई और मुनकर में जब भी आपको फ़र्क करना हो तो आप ये देखें कि कौन सा ऐसा बंदा है कि जो अगर चुप हो जाए, केस वापस ले ले तो बात सारी ख़त्म हो जाएगी। तो जो जिस बंदे के अंदर ये खसूसियत हो उससे वो आप मुद्दई कहते हैं, और उसका जो मद्दे मुकाबिल है उसे क्या कहते हैं, मुनकर कहते हैं। अच्छा, कुछ फ़ुक़हा ने कहा कि नहीं, मेयार ये है कि हम असल को देखेंगे। अब असल किसे कहते हैं फ़िक़्ह में? असल को कहते हैं अदम कहते हैं। अदम का मतलब ना होना। ठीक है जी, यानी असल में यह है कि जो अमर है उसका ज़िम्मा बरी है, उसने आपका कुछ अदा नहीं करना एक पैसा। असल जो तो अदम है, यानी आपने मेरा कुछ अदा नहीं करना, आपने मेरा अदा नहीं करना। ये कब बनेगा कि आपने मेरा अदा करना है? जब हम ख़रीदो फ़रोख्त करेंगे। फ़र्ज़ करें मैंने आपको मोबाइल बेचा तो अब आपकी ज़िम्मेदारी आ जाएगी कि आप क्या मेरा पैसा अदा करें, या मैंने आपसे कर्ज़ लिया या कर्ज़ आपको दिया, तो फिर दोनों की ज़िम्मेदारियाँ बनेगी। तो इसमें असल जा रही है, अदम जा रही है कि ना आपने मेरा कुछ देना है ना मैंने आपका कुछ देना है। ठीक है, ये असल कानून है, असालतुल अदम इसे हम कहते हैं। तो वो ये कहते हैं कि भाई जिसका कौल जो है वो असल के क्या हो, मुखालिफ हो, यानी हम मुद्दई की बात अगर कर रहे हैं, मुखालिफ असल, जिसका कौल मुखालिफ असल हो उसको क्या कहा जाएगा, मुद्दई कहा जाएगा। और जिसका कौल क्या हो, मुवाफ़िक़ असल हो, उसे क्या कहा जाएगा, मुनकर कहा जाएगा। ठीक है, यानी बिल्कुल ये उलट जाएंगे। ठीक है, यानी जैद ने आके ये दावा किया कि भाई अमर साहब ने मेरा क्या 1 लाख देना है। आप कहेंगे कि 1 लाख उसने देना है या नहीं देना, उसकी ज़िम्मेदारी क्या है? असल तो क्या है कि कोई भी किसी की ज़िम्मेदारी अदा नहीं करता, असल अदम है। तो असल अदम के मुताबिक है इसकी बात, कहते नहीं इसके मुखालिफ होगी। ये नहीं कह रहा कि जैद अमर ने मेरा कुछ नहीं देना, ये तो कह रहा है उल्टा देना है। तो लिहाजा जैद क्या बन जाएगा, मुद्दाई बन जाएगा, क्योंकि ये असल के मुखालिफ है। और उधर से अमर साहब क्या बन जाएंगे, क्योंकि वो असल के मुताबिक है उनकी बात। वो कह रहे हैं मैंने 1 लाख नहीं देना, या मेरा दावा है कि मैंने 1 लाख नहीं देना, तो उसकी बात असल के मुताबिक जा रही है, उसकी बात असल के मुताबिक जाएगी तो वो क्या बन जाएगा, मुनकर बन जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, इसी तरीके से ज़ाहिर भी एक क्या है इस्तिलाह, ये क्या हो गया, कुछ एक दूसरा कौल हो गया कुछ फ़ुक़हा का। ठीक है, तीसरा क्या है, ज़ाहिर वाला है। ये अक्सर मिनहाज में ज़ाहिर होता है कि सीसानी शायद क्या इसी कौल के क्या कायल हैं। ठीक है जी, यानी उनके मुताबिक मुद्दई कौन बनता है कि जिसकी बात क्या हो, मुखालिफ ज़ाहिर हो। ठीक है, यानी ज़ाहिरी सूरत हाल जो आप माशरे में देखें उसके क्या बात ख़िलाफ़ हो, यानी जो ऐसी बात लेकर आए कि जो लग नहीं रहा कि आप कहें कि ये ज़ाहिरी सूरत हाल बनती है। ठीक है जी। अच्छा, ये और असल तकरीबन क्या एक जैसी रहती है। फ़र्ज़ करें कि ज़ाहिरी सूरत हाल क्या है कि जिसके हाथ में चीज़ होती है वो उसकी होती है। ये ज़ाहिर है कि अगर मैंने मोबाइल उठाया हुआ है, मैं जिस घर में रह रहा हूँ, मैंने लैपटॉप उठाया हुआ है, तो लोग ज़ाहिर तौर पे क्या कहते हैं कि भाई ज़ाहिर ये है कि ये माल इसका है। ठीक है, यानी ज़ाहिर फ़र्ज़ करें क्या कहते हैं कि यहाँ पे यद, हम क़ैदतुल यद चलाते हैं, बल्कि क़ैद यद ना कि वो और चीज़ है। ठीक है जी, यानी ज़ाहिर ये है कि जिसके हाथ में है वही मालिक होगा। ठीक है, मन फ़ी यदिही फ़हुवा मालिकुन। ठीक है, ये एक ज़ाहिरी सूरत है, लोग ये देखते हैं ये चीज़ कि जो जिसके हाथ में जो चीज़ है वो उसका मालिक होगा, चाहे उस आइन का मालिक हो या उसकी मनफ़त का मालिक हो, बहरहाल चीज़ यानी इसकी अपनी होगी। ये ज़ाहिरी सूरत हाल है माशरे की। तो अगर एक बंदा दावा करता है कि नहीं ये जो इसके हाथ में मोबाइल है ये मेरा नहीं है, क्या नाम है, ये इसका नहीं है, ये मेरा है, ये मुझे दे दी मोबाइल, तो ये ज़ाहिर मुखालिफ हो गया। ठीक है, यहाँ पे असल के भी मुखालिफ है और ज़ाहिर की मुखालिफ है। ठीक है, तो जब ये ज़ाहिर के मुखालिफ हो गया तो ज़ाहिर के मुखालिफ होने की वजह से इस बंदे को हम क्या कहेंगे कि ये क्या बन रहा है, मुद्दई बन रहा है। और उधर से वो बंदा कह रहा है कि भाई ये मोबाइल जब मेरे हाथ में तो ये मेरे ही होगा, तो वो ज़ाहिर के मुताबिक बात कर रहा है। जब वो ज़ाहिर के मुताबिक बात कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, मुनकर हो जाएगा। तो इसमें कहने बात का दिन हालात तब्दील भी हो सकते हैं। ठीक है, यानी ये ज़ाहिर की बात कहाँ पे आएगी कि अगर वो मोबाइल ठीक करने वाला बंदा नहीं है, ठीक है, दुकान पे नहीं बैठा, मोबाइल ठीक नहीं कर रहा, वहाँ पे ये होगा कि अगर इसके पास मोबाइल है तो इसका क्या होगा। लेकिन अगर वो मोबाइल बेच रहा है या ठीक कर रहा है, फ़र्ज़ करें रिपेयरिंग कर रहा है, तो वो इस बात की दलील नहीं है कि जो इसने मोबाइल उठाया वो उसकी है, वो ज़ाहिर नहीं बनता, बल्कि वहाँ पे ज़ाहिर उलट हो जाएगा कि ज़ाहिर ये है कि जो ये रिपेयर मोबाइल कर रहा है वो इसका नहीं है, वो किसी और का होगा। ठीक है, इस तरीके से ज़ाहिर क्या तब्दील होता रहता है। तो इसी वजह से सीसानी मिनहाज में बाज़ का लिखते हैं कि अगर ज़ाहिर इसके मुखालिफ हो गया तो फिर इसके ऊपर क्या है, क्या नाम है, कसम नहीं आएगी बल्कि बय्यना आ जाएगा, क्योंकि ज़ाहिर इसके मुखालिफ होगा तो ये किस में चला जाएगा, मुद्दई में चला जाएगा। ठीक है,
अच्छा, ये 3 क्या हो गए, मेयार हो गए। यहाँ पे शहीद सानी ये फरमाते हैं कि ये जो 3 तफासिर हैं, इन तफासिर का जो मूजिब है, जो सबब बना है कि ये आप 3 तफासिरें क्यों कर रहे हैं कि ये खामोश हो जाए तो केस वापस ले लिया जाएगा, इसकी बात असल के मुखालिफ है तो ये मुद्दई है, या इसकी बात असल के मुखालिफ है तो ये क्या मुद्दई है। इसका जो मूजिब और सबब है, कहते हैं ये आपको 2 तरह के मिलेंगे, ठीक है जी। और गालिब सूरत हाल जो आम तौर पे आपको ये मिलेगी कि मूजिब एक जैसा होगा, तीनों में मूजिब क्या है, बिल्कुल एक जैसा होगा, सेम होगा। यानी केस आप लेकर आएंगे तो तीनों उसके अंदर क्या है, जवाबित पूरे आ सकते हैं, ठीक है। ये जो अभी हम मिसाल रख रहे हैं कि जैद ने दावा किया कि जी अमर ने मेरा 1 लाख रुपया देना है, ठीक है, यही बात जो है वो यहाँ पर भी आ सकती है। इसकी आप ये भी तफसीर कर सकते हैं कि भाई अगर जैद चुप हो जाए तो ये सारा मसले हल हो जाएगा, ठीक है, उस बंदे को छोड़ दिया जाएगा। यही बात यहाँ पे ये भी आ सकती है कि भाई जैद ने दावा किया कि उसने 1 लाख देना है, तो असल क्या है कि उसने 1 लाख नहीं देना, असल अदम इश्तगाल ज़िम्मत ही है, उसके ज़िम्मा असल मशगूल नहीं है, तो ये इसकी बात क्या है, मुखालिफ असल जा रही है। और इसी तरीके से ये ज़ाहिर के बात भी क्या इसके मुताबिक है, क्योंकि ज़ाहिर क्या है कि भाई उस बंदे के क्या है, उसका ज़िम्मा बरी है, ये ज़ाहिर सूरत भी यही है कि अभी तक कोई बैर शरा हुई नहीं है, कुछ नहीं हुआ, तो कैसे आप कह रहे हैं कि उसने आपकी दे दी। तो शहीद अव्वल कहते हैं कि अक्सर मिसालें हमारे पास ऐसी रहेंगी कि जिसमें जो तीनों तफासिर हैं वो एक जैसी क्या रहेंगी। हाँ, कुछ फ़िक्री मिसालें ऐसी आएंगी कि उसमें ये 2 तफसीरों को देखेंगे तो बंदा मुद्दई बनेगा, इसको देखेंगे तो बंदा मुनकर बन जाएगा। ख़ुसूसन ये ज़ाहिर में क्या होती है, प्रॉब्लम बनती है इसमें आके। फिर उसकी जो है वो शहीद सानी ने 2 मिसालें दी हैं, फिर उन मिसालों को क्या है हम थोड़ी बार पढ़ लें और बाद में क्या समझते हैं उस चीज़ को। मूजिब वाला समझ नहीं आया कि मुझे जो चीज़ सबब बनती है कि आप क्यों मुद्दई कह रहे हैं, अच्छा ठीक है, यानी क्या चीज़ सबब बनी है कि आप इसको मुद्दई कह रहे हैं, यानी वो केस मुजिब से आप कहते हैं वो जो निज़ा है, निज़ा और केस, यानी वो निज़ा और केस बाज़ का ऐसे आम तौर पे होते हैं कि जिसमें तीनों तफसीरें फिट आ सकती हैं। अच्छा, अल मुद्दई हुवल्लज़ी, मुद्दई की तारीफ़ कर रहे हैं शहीद अव्वल, हुवल्लज़ी युतरकु लौ तरकल खुसूमता, मुद्दई उसे कहते हैं कि जिसे छोड़ दिया जाता है, लौ तरकल खुसूमता, अगर वो खुसूमत को छोड़ दे, अगर खुसूमत को छोड़ दे तो इसे भी छोड़ दिया जाता है और जो मद्दे मुकाबिल है उसे भी छोड़ दिया जाता है, ठीक है। यानी हमने इसमें क्या कहा, मद्दे मुकाबिल को छोड़ दिया जाता है, तो शहीद अव्वल की यहाँ पे इबारत क्या है, अल्लज़ी युतरक, यानी खुद मुद्दई को छोड़ दिया जाता है, यानी मुद्दई को तंग नहीं किया जाता। कब, लौ तरकल खुसूमता, अगर वो खुद क्या है झगड़े को क्या ख़त्म कर दे, छोड़ दे। वहुवल मुअब्बर अन्हु, और इसी के लिए एक और ताबीर इस्तेमाल होती है, वो शॉर्टकट ताबीर क्या है कि अल्लज़ी युखल्ला व सकूतहु, ये ताबीर है, अल्लज़ी युखल्ला व सकूतहु, कि वो बंदा कि युखल्ला क्या है, जिसके रास्ते को छोड़ दिया जाता है। कब, मा सकूत, वो क्या है, वो यहाँ पे वो मायत है, ठीक है, यानी मा सकूत ही, कि इसकी खामोशी के साथ इसके रास्ते को क्या है, छोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पे ये ताबीर हम क्या इस्तेमाल करें तो ज़्यादा क्या बेटर है, युतरा को लव तारा का, हाँ ये ताबीर इस्तेमाल कर सकते, ये भी आसान है, युतरा को लव तारा का, ठीक है, हाँ ये, या आप क्या कहते हैं, युखल्ला व सकूतहु, ठीक है, युखल्ला, अल्लज़ी युखल्ला व सकूतहु। अच्छा, वकीला, अब ये दूसरा कौल बयान कर रहे हैं कि हुआ मैं युखालिफु कौलहु, नहीं, मैं युखालिफु कौलहु अल असला, हुआ मुद्दई कौन होगा कि युखालिफु कौलहु, कि जिसका कौल, जिसकी बात असल के क्या होगी, मुखालिफ होगी। असल क्या मतलब, असल आदम, ठीक है जी, असल आदम है कि फ़लाँ का ज़िम्मा जी मशगूल नहीं हुआ, फ़लाँ के ज़िम्मे पे कुछ देना आपका नहीं होता, ये दूसरा कौल हो गया। तीसरा औस के ज़रिए ताबिल कर रहे हैं, अब ज़ाहिरा, यानी मैं युखालिफ कौलहु अज़ाहिरा, कि जिसका कौल ज़ाहिर के मुखालिफ जाएगा वो मुद्दई बनेगा। इसी से मुनकर की ताबीर वाज़ेह हो जाती है, वल मुनकरो मुकाबिलहु फिल जमी, ये जो तीनों सूरतें जमी के जमी हैं, इसमें मुनकर क्या है, इसके मुकाबले में आएगा। यानी पहली तारीफ़ में क्या कहेंगे आप, हुवल्लज़ी युतरक लौ तारा कहना है, हुवल्लज़ी ला युतरक लौ तारा का, कि मुनकर अगर ख़ुद केस को नाम भी लेना चाहे ना तो उससे नहीं छोड़ा जाएगा, ला युतरक, ठीक है जी। और दूसरे में क्या कहेंगे, उधर मुखालिफ का तो उधर मुवाफ़िक कहेंगे, कि मुनकर की तारीफ़ क्या है, मुवाफ़िक असल, जिसका कौल मुवाफ़िक असल हो या मुवाफ़िक ज़ाहिर हो, वो क्या बनता है, मुनकर बनता है।
वला यख्तलिफ मूजिबुहा गालिबन, मूजिबुहा की ज़मीर की तरफ पलटें इस जमी की तरफ, या तफासिर सलासा आप कहते हैं कि इन तमाम जो तफासिर हैं, इन तफासिर का जो मूजिब है ना, जो सबब है, वो एक ही जैसा रहता है, वो मुख्तलिफ नहीं रहता। गालिबन ऐसा होता है, यानी गालिबन आप ये जो तफसीरें बयान कर रहे हैं, अगर आप इसका सबब बयान करें कि भाई ये तफसीर आप किस सबब से बयान कर रहे हैं, वो जब आप सबब ज़िक्र करेंगे तो वो सबब जो पहली तफसीर का बना है वही सबब दूसरी तफसीर का भी बन जाएगा, वही सबब तीसरी तफसीर का भी बन जाएगा। और ये गालिबन यानी 90% ऐसे ही होगा। ठीक है जी। अब इसकी मिसाल दे रहे हैं, कमा इज़ा तालब ज़ैदुन आमरन, ज़ैद ने जी मुतालबा किया आमर से, किस चीज़ का मुतालबा किया कि बेदैन फ़ी ज़िम्मतिही, कि जी कुछ कर्ज़ा है फ़ी ज़िम्मतिही, आमर के ज़िम्मे पे, जी आमर को कहा कि आपके ज़िम्मे पे क्या है, कुछ कर्ज़ा है जो आपने मुझे अदा करना है। ठीक है। औ आइन, या ज़ैद ने आमर से मुतालबा किया कि बेआइन फ़ी यदिही, कि जी मैं उस ऐन का मुतालबा करता हूँ कि फ़ी यदिही, जो आपके हाथ में है, आमर के हाथ में है, कि ये जी चीज़ आप मुझे दे दें। फ़अनकर, और आमर ने यहाँ पे क्या किया, इनकार कर दिया। ठीक है। अब ये मुतालबा क्या हो गया कि भाई आपने मुझे ये चीज़ देनी है, 1 लाख देना है, ये जो आपके हाथ में 1 लाख है ये मेरा है, आप मुझे दें। फ़ज़ैदुन लौ सकता तोरे का, ये ताबीर हमने पहले लिखी थी। तो ज़ैद अगर यहाँ पे खामोश हो जाए तो तोरे का उस ज़ैद को कह तर्क कर दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। ठीक है जी। ये पहला म्यार इसके ऊपर सिद्ध कहा गया। दूसरा म्यार व युखालिफु क़ौलुहु अल असला, यहाँ पे जो ज़ैद का कौल है वो असल के भी क्या खिलाफ जा रहा है। कौन सी असल? ले असालत बराअत ज़िम्मत आमरिन मिन अद्दैन, असल क्या है कि अमर का जो ज़िम्मा है वो कर्ज से क्या बरी है। ठीक है। ये असल अदमी है ना, अदम तो क्या होता है, किसी ने किसी का कुछ नहीं देना। और इसी तरीके से असल क्या है कि वाद में ताल्लुक़ हक़ ज़ैदिन बिल ऐन, असल यह है कि ज़ैद का हक़ उस ऐन के मुताल्लिक़ नहीं हुआ। ठीक है। क्योंकि चीज़ें ऐसे पड़ी हुई हैं तो असल तो क्या है कि किसी का इसके ऊपर हक़ नहीं है। ठीक है। और ख़ुसूसन वो चीज़ें जो किसी और के पास हैं, वहाँ पर तो असल क्या है कि ज़ैद का हक़ उस ऐन के मुताल्लिक़ नहीं हुआ। तो ये इसको आप मुख्तलिफ यानी अदम रख के, दरमियान में अदम रख के आप मुख्तलिफ क्या असल यहाँ पे बना सकते हैं। तो असल यह है कि उसका ज़िम्मा बरी है, असल यह है कि वो उसका मालिक नहीं है, इस तरीके की। अच्छा जी, ये दूसरा म्यार भी फिट आ गया इसके ऊपर। तीसरा म्यार भी इसी एक मूजिब और सबब पर फिट आ रहा है। वो क्या है कि वह युखालिफु क़ौलुहु क़ौलु ज़ैदिन, कि ज़ैद का जो कौल है वो मुखालिफ है अज़्ज़ाहिरा, ज़ाहिरी सूरत हाल के मुखालिफ है। वो ज़ाहिर सूरत हाल क्या है कि मिन बराअत अमरन, कि अमर बेचारा क्या बरी है, उसने किसी का कुछ नहीं देना, ये ज़ाहिरी सूरत हाल है। व अमरन ला युतरक, अब क्या है, मुनकिर की तरफ से आ रहे हैं। ये पहले म्यार बयान कर दिया ज़ैद की निस्बत से। अच्छा, व अमरुन, अमर को अगर देखा जाए तो अमरुन ला युतरक, अमर को क्या है, नहीं छोड़ा जाएगा। कब? लौ साकत, अगर अमर खुद चुप हो जाए तो उसे नहीं छोड़ा जाएगा, तो बस ये उसके मुकाबले में होगा, यानी ये मुनकिर बन गया पहले म्यार के मुताबिक। अच्छा, दूसरे में आ जाए कि वह युवाफ़िक़ु क़ौलुहु, यानी क़ौलुल आमर, आमर का जो कौल है उसकी जो बात है वो असल के क्या है, मुवाफ़िक़ है। ठीक है। असल क्या थी वहाँ पे? असल बरात ज़िम्मा है, और असल यह है कि ज़ैद का हक़ इसके ऊपर मुतल्लिक़ नहीं हुआ। ठीक है। तो अमर जो बात कर रहा है उसी असल के मुताबिक कर रहे हैं। इसी तरीके से जो अमर की बात है अज़्ज़ाहिरा, यानी इसकी जो बात है वो ज़ाहिर की भी क्या मुवाफ़िक़ है। ज़ाहिरी सूरत हाल यह कि इसका ज़िम्मा भरी है, तो इस ज़ाहिर के क्या इसके बात मुताबिक जा रही है। फ़हुवा मुद्दा अलैहि है, बस ये अमर क्या बनेगा, मुद्दा अलैहि बनेगा, या इसका नाम लगते हैं मुनकिर बनेगा। और ज़ैद क्या बन जाएगा, मुद्दाइन बन जाएगा। अलल जमी, यानी अला जमी तफासिर, तमाम तीनों जो तफासिर हैं, तमाम तफासिर की बुनियाद पे इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पहली तफसीर को लें, दूसरी को लें, तीसरी को लें, इसमें कोई फ़र्क और निज़ा नहीं है। तो लिहाजा यहाँ पे शेख अव्वल कह सकते हैं कि गालिबन ऐसा होगा कि जो भी काजी साहब बैठेंगे, चाहे वो पहली तफसीर को मानने वाले हों, दूसरी को या तीसरी को, गालिबन ऐसा होगा कि मुद्दई और मुनकिर की तारीफ़ उसके नज़दीक फ़र्क नहीं करेगी। यानी जिस भी काजी के पास आप चले जाएँ तो वो इसी से क्या गवाह मांगेगा, दूसरे से गवाह नहीं मांगेगा। अच्छा, ये तो क्या हो गया, गालिबन हो गया। वक़द यख्तलिफ़ु, यानी क़द यख्तलिफ़ु मूजिबुहा, मूजिबु तफासिर, बाद का ये जो 3 तफासिर हैं ये क्या हैं जी, इनका जो मूजिब है, इसका जो सबब है वो क्या होता है, मुख्तलिफ हो जाता है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या एक मसला बयान कर रहे हैं। कमा इज़ा अस्लम ज़ौजान क़ब्ल दुख़ूल, मियाँ बीवी हैं, काफिर हैं,
मियाँ बीवी काफिर हों तो अगर वो मुसलमान हो जाएं, ठीक है, चाहे पहले शोहर मुसलमान हुआ फिर बीवी मुसलमान हो गई, तो अब ये जो मुसलमान होना है, यहाँ पे फ़ुक़हा का एक नज़रिया मौजूद है कि अगर इनका जिमा हो गया था, दुख़ूल हो गया था, उसके बाद अगर ये मुसलमान होते हैं तो चाहे वो एक टाइम पे मुसलमान हो, या पहले बीवी मुसलमान हो फिर शोहर, या पहले शोहर मुसलमान हो फिर बीवी मुसलमान हो, तो उनका निकाह बाकी रहता है, निकाह ख़त्म नहीं होता, ठीक है। अच्छा, ये कब है कि जब दुख़ूल हो गया था। लेकिन अगर क्या है कि फ़कत उनका निकाह हुआ, अपना जो उनका मज़हब है उसके मुताबिक निकाह हुआ, और इसके बाद क्या है ये दोनों क्या होते हैं, मुसलमान होते हैं, तो वहाँ पे फ़ुक़हा का यह है कि इज़ा अस्लमा मअन, अगर दोनों एक ही साथ मुसलमान होंगे एक ही टाइम पे, यानी दोनों मिल के बैठे हैं और एक ही टाइम पे कहा कि हम जी मुसलमान होते हैं, एक ही टाइम पे मिल के कहा, ठीक है, फिर तो कहते हैं कि दोनों का निकाह क्या रहेगा, बाकी रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर दोनों एक टाइम पे मुसलमान नहीं होते, एक मुसलमान हो गया दूसरा भी मुसलमान नहीं हुआ था, तो जैसे एक मुसलमान हो जाएगा उसका निकाह बातिल हो जाएगा, क्योंकि उसका जो शोहर है वो काफिर होगा, या बीवी काफिर होगी। काफिर से क्या है, वो दुख़ूल से पहले वाला जो निकाह होता है, जिससे निकाह इब्तदाई फ़र्ज़ करें कहते हैं, ठीक है जी, वो ठीक नहीं होता। तो लिहाजा ये मसला क्या हो गया कि निकाह बातिल होगा या बातिल नहीं होगा, ये एक निज़ा रहेगा, ठीक है। यानी यहाँ पे निज़ा की सूरत हाल क्या रहेगी कि निकाह जी ठीक रहेगा या ठीक नहीं रहेगा। निकाह तो उनका हुआ है ना, फ़कत क्या है, जमा नहीं हुआ। अब जो है वो कहते हैं कि शोहर फ़र्ज़ करें, शोहर कहता है कि मैं निकाह बचाना चाहता हूँ, तो वो क्या दावा करेगा काजी साहब के पास जाके कि जी हम दोनों इकट्ठे मुसलमान हुए हैं। जब इकट्ठे मुसलमान हुए हैं तो निकाह बाकी रहेगा। बीवी कहती है कि नहीं जी इकट्ठे मुसलमान नहीं हुए, पहले मैं मुसलमान हो गई थी, फिर बाद में क्या है ये बंदा क्या मुसलमान हुआ। वो जब ये बात करेगी तो इसका मतलब क्या है कि निकाह दोनों का बातिल हो गया है, ठीक है जी। अब यहाँ पे हमने ये देखना है कि मुद्दई कौन बनता है और मुनकर कौन बनता है। तो यहाँ पे शहीद अव्वल कहते हैं कि ये जो पहले दो मेयार हैं ना, इन पहले दो मेयार की बुनियाद पे जो मुद्दई है वो क्या बनेंगे जी, बीवी बनेगी, ठीक है, और इस आखिरी मेयार की बुनियाद पे शोहर फ़कत क्या बनेगा, मुद्दई बनेगा, ठीक है। इसकी वो वजाहत करते हैं। सबसे हम एक एक करके देख लेते हैं, फिर नतीजा निकाल लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले आप आ जाएं कि जी युतरक लौतारा का, ठीक है जी। असल तो यह है कि उनका निकाह बाकी है ना, निकाह को तो उन्होंने नहीं छोड़ना, ठीक है। अगर शोहर ने यह दावा किया है कि दोनों इकट्ठे हम मुसलमान हुए हैं, तो शोहर के इस दावे की वजह से उसे नहीं छोड़ा जाएगा या छोड़ा जाएगा। छोड़ना ना छोड़ना यहाँ पे किस एतबार से होगा, यानी निकाह उसका बाकी है, निकाह बाकी है यानी अपनी गुज़श्ता कंडीशन के ऊपर बाकी है। यानी आप इसको यूँ देखें कि ये जो हम बहस करते हैं ना कि युतरक लौतारा का, इसका मतलब क्या होता है कि जो अभी हालात चल रहे हैं इसमें क्या आएगी, तब्दीली आएगी। पहले पैसा अमर के पास था, अभी वो पैसा इसके पास आएगा, यानी जो हालात चल रहे हैं उसमें तब्दीली आएगी। तो इसी तब्दीली को क्या कहते हैं, ना छोड़ना, ठीक है। तो इनके हालात अभी क्या चल रहे हैं, निकाह वाले हालात चल रहे हैं ना, दोनों निकाहशुदा हैं, दोनों के मियाँ बीवी हैं। इन हालात में तब्दीली आएगी तो हम कहेंगे कि ये जी नहीं छोड़ा जा रहा, क्योंकि तब्दीली आ रही है। अगर तब्दीली नहीं आ रही तो फिर क्या है, हम कहेंगे कि छोड़ दिया गया, ठीक है। यहाँ पे जो शोहर दावा कर रहा है कि हम दोनों मुसलमान हुए हैं, अगर वो अपने दावे से पीछे हट जाए, ठीक है, तो फिर क्या होगा, क्या उसको छोड़ दिया जाएगा। हम कहेंगे दावे से पीछे हट जाए, क्या मतलब, यानी पहले जब वो दोनों दावा कर रहे थे कि वो मुसलमान है तो पहले से क्या नाम है, दोनों मुसलमान हुए हैं तो पहले से वो मियाँ बीवी थे। जब पहले से मियाँ बीवी थे तो निकाह बाकी रहेगा उनका, यानी वो निकाह बाकी रहेगा, क्या मतलब वही हालत बाकी रहेगी, कुछ नई चीज़ इसके ऊपर नहीं आएगी, ठीक है। बीवी ये दावा कर रही है कि जी हम आगे पीछे मुसलमान हुए हैं, ठीक है। अगर बीवी के दावा को माना जाए तो फिर ये निकाह वाली सूरत हाल है ना, ये गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। अब अगर बीवी अपने दावे से पीछे हटती है तो निकाह वाली नेचर बाकी रहेगी, ठीक है। तो अब इसका मतलब है कि बीवी के ऊपर सारी क्या गेम आ गई है। हाँ, अगर बीवी अपने दावे से हटती है तो फिर तो निकाह ठीक रहेगा, मुकम्मल क्या मामला तो उनके सेटल रहेंगे जैसे पहले से चल रहे थे, ठीक है। लेकिन अगर बीवी खामोश नहीं होती, दावे से पीछे नहीं हटती, तो फिर उनका निकाह क्या होगा, बातिल होगा। तो बस इसमें असल चीज़ की ताकत किसको मिली है, बीवी को मिली है। तो ये ज़ौजा क्या होगी, यहाँ पे मुद्दाइया बन गई, ठीक है। ये किस मियार के मुताबिक बन गया, पहले मियार के मुताबिक, कि बीवी केस उठाती है तो ठीक है वो मियाँ बीवी रहेंगे।
अगर बीवी केस नहीं उठाती तो फिर वो मियाँ बीवी को क्या ख़तरा है उसमें। यानी मर्द ने दावा किया, क्या नहीं, दावा कौन करेगा, फिर ज़ौजा मुद्दई बनेगा। यहाँ पे जो कर रहे हैं ताबीर, उस ताबीर ले आते हैं, मर्द पहले आके कहते हैं कभी इकट्ठे इस्लाम है। हाँ, यानी आप लफ्ज़ों पे ना जाए ना, हमने शुरू में क्या कि बात लफ्ज़ों की नहीं है। ज़ौजा यहाँ पे मुद्दइया बन रही है भाई, हालांकि दोनों ने दावा यूँ किया, आप कहें कि लफ्ज़ दोनों के एक जैसे हैं। शोहर ये दावा कर रहा है कि एक साथ मुसलमान हुए हैं, बीवी ये दावा कर रही है कि नहीं पहले मैं मुसलमान हुई फिर ये मुसलमान हुए। लफ्ज़ तो एक जैसे हो गए, लफ्ज़ों पे तो तय नहीं होना ना मुद्दई मुनकर कौन है। असल मेयार को देखा जाएगा। आप फिर मेयार को ये देखेंगे, आप कहेंगे अच्छा अगर शोहर अपने दावे से पीछे हटे तो क्या होगा, हम कहें कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, बीवी अगर हाँ बीवी अगर अपने दावे पे बाकी रहती है तो नुकसान होता है, इनका निकाह ख़त्म होता है। वो पीछे हटती है तो फिर मामले क्या ठीक रहेंगे। तो लिहाजा शोहर के पीछे हटे या ना हटे, वो दावा करे तो फिर भी उसका निकाह बाकी रहेगा, दावे से हट जाए चुप हो जाए तो फिर भी निकाह क्या बाकी रहेगा, उसके हटने से कोई असर नहीं पड़ेगा। सारी मुश्किल यहाँ से पैदा हो रही है। तो लिहाजा पहले मेयार को अगर देखें कि युतरक लौतारा का, इस मेयार के मुताबिक बीवी क्या बन रही है, मुद्दइया बन रही है। ठीक है जी। अच्छा, दूसरे आ जाएँ जी, असल के मुताबिक कौन है और असल के मुखालिफ कौन है। ठीक है जी, इस असल सबसे पहले यहाँ पे कहते हैं कि असल को हमने देखना है, असल है क्या चीज़ यहाँ पे। ठीक है, यानी हालत उनकी कौन सी नेचर चलती आ रही है, कुफ्र की चलती आ रही है ना। ठीक है, कुफ्र क्या है, एक असल हालत है, और हादिस यहाँ पे क्या है, जो चीज़ पैदा हुई है वो क्या है, इस्लाम है। ठीक है जी। फ़र्ज़ करें कि अगर मैं मुसलमान हुआ और आपकी हालत के बारे में इख्तलाफ हो गया। ठीक है, यानी हम ये बनाते हैं कि बीवी कहती है कि मैं मुसलमान हुई और शोहर की हालत के बारे में इख्तलाफ हो गया कि क्या ये मुसलमान हुआ था या नहीं हुआ था। अब चूँकि इसकी नेचर हालत क्या है, काफिर हैं, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि इस्लाम तो क्या है, हादिस है, इसमें तो बाद में आना है। तो असल अदम इस्लाम आप यहाँ पे लगाएंगे कि असल यह है कि जब बीवी मुसलमान हुई थी उस टाइम पे हमें ये शक था, ये इख्तलाफ हो गया कि क्या उस टाइम पे शोहर भी मुसलमान इसके साथ हुआ था या नहीं हुआ था। असल क्या जारी कहेंगे कि असल क्या है, अदम हादिस है। असल यह है कि अभी ये मुसलमान नहीं हुआ। ठीक है, तो असल अदम इस्लाम क्या मतलब कि जब एक मुसलमान होगा तो दूसरे के इस्लाम उसके साथ होगा या नहीं होगा। असल हम कहते हैं कि नहीं, दूसरे का उसके साथ होना क्या है, अदम है, दूसरे के एतबार से जो भी पहले हो। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं कि इसका नतीजा क्या निकलेगा, नतीजा ये निकलेगा कि जब भी एक इस्लाम का दावा करेगा तो दूसरे का उसके साथ इस्लाम का दावा होना अदम है। ठीक है, असल अदम ताक़ुब। ठीक है, असल ये है कि अदम लिखें, असल ये है कि जब मैं मुसलमान हुई तो उस टाइम पे तुम मुसलमान नहीं थे। ठीक है, या असल अदम हादिस, असल अदमुल हादिस, या असल शॉर्टकट में क्या लिखें, असल अदम इस्लाम, हीन इस्लाम आखिर, हीन इस्लाम आखिर। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे आ जाएं, इबारत में आ जाएं। ठीक है, ये थोड़ा समझ आ गया। अब देखें इबारत में कहाँ पे मुश्किल है। वक़द यख्तलिफ़ु कमा इज़ा अस्लम ज़ौजान क़ब्ल दुख़ूल, मियाँ बीवी दोनों मुसलमान हो गए दुख़ूल से पहले यानी मुसलमान हुए। अब ये हमें फ़िकी मसला याद रहना चाहिए कि दुख़ूल से पहले अगर दोनों इकट्ठे मुसलमान रहते हैं तो निकाह बाकी रहता है, वगैरह निकाह क्या हो जाता है, बातिल हो जाते हैं। फ़क़ाल ज़ौज, शोहर ने यह कहा कि असलमना मान, कि हम दोनों एक साथ मुसलमान हुए तो निकाह क्या बाकी रहेगा। वकालत, और बीवी ने क्या कहा कि जी मुरत्तबन, कि हम दोनों मुसलमान हुए लेकिन तरतीब के साथ। तो फ़लाँ ने कहा तो फिर निकाह क्या बाकी नहीं रहेगा। फ़हिया यानी ज़ौजा, ये जो बीवी है, अलल अव्वलैन, पहले दो नज़रियों की बुनियाद पे, यानी यही वाला युतरक लौतारा का और मुखालिफ असल वाली बुनियाद पे, ये क्या रहेगी, मुद्दइया रहेगी। ठीक है जी। लअन्नहा लौ तरकतल खुसूमा, क्योंकि अगर ये खुसूमत और अपने निज़ा को छोड़ दे यानी चुप हो जाए तो लतोरकत, तो इसको छोड़ दिया जाएगा। छोड़ दिया जाएगा क्या मतलब, यानी वस्तमर्र निकाह, निकाह वो जारी रहेगा कि अलमालूम वक़ूअहु, कि जिस निकाह का वाक़या होना तो यकीनी है कि मीम भी तो थे ये तौर पे। लेकिन वज़ौजु ला युतरक लौ सकत, अगर शोहर चुप भी हो जाए तो उससे क्या नहीं छोड़ा जाएगा। क्यों, लिज़ाम में क्योंकि उधर से बीवी का ये इल्ज़ाम मौजूद है, ये दावा मौजूद है किस चीज़ का, इनफसाख़ निकाह, कि हमारा निकाह क्या फ़स्क हो गया है। क्यों फ़स्क हुआ है, क्योंकि हम आगे पीछे क्या हुए हैं, मुसलमान हुए हैं। ये यहाँ पे बात आ गई। वल असल अदम ताक़ुब, असल क्या है, अदम ताक़ुब है। असल अदम ताक़ुब का क्या मतलब है कि एक का इस्लाम दूसरे के बाद होगा, ये असल है जी।
ठीक है। नहीं, अदम ताक़ुब ये कि नहीं है असल, यानी जो है वो क्या कह रहे हैं, यानी इकट्ठा है इस्लाम। असल ये एक साथ है। अदम ताक़ुब से ये मुराद है ना, मेरे का कौल उसके मुखालिफ होता है। नहीं नहीं, ये इबारत हो रही है। ताक़ुब का क्या मतलब है? ताक़ुब एक के का इस्लाम मतलब दूसरे एक के बाद होगा। पीछे से दूसरे हाँ, का। यानी वो ये कहती है कि जब मैं मुसलमान हो गई तो उसके बाद ये मुसलमान हुआ। तो असल ये है कि क्या इसके बाद वो मुसलमान हुआ था या नहीं हुआ था? असल कहेंगे कि ये मुसलमान नहीं हुआ था। असल ये कहता है कि इकट्ठा इस्लाम लाए हैं, असल ज्ञान माने के इकट्ठे इस्लाम लाए थे, कदम और ताक़ुब। तो वो इस लिहाज से मुद्दइया बने। लेकिन अगर हम कहते हैं कि दोनों ने इकट्ठा इस्लाम लाया है, फिर मर्द नहीं, असल देखें, असल ये हम नहीं कह सकते दोनों इकट्ठा है। ऐसी कोई असल तो है नहीं कि दोनों इकट्ठा इस्लाम लाए, ऐसी कोई असल है नहीं है ना। असल ये है कि मेरे इस्लाम लाने के बाद क्या ये मुसलमान हुआ था या नहीं हुआ था। ठीक है, हम कहते हैं कि नहीं, मेरे इस्लाम लाने के बाद ये ताक़ुबन भी मुसलमान नहीं हुआ था। असल ये है। जी। ठीक है, इस्लाम क्योंकि लाना हादिस है ना, इस्लाम को साबित करना पड़ेगा ना। यानी फ़िलहाल इसको हम समझ लें, फिर बाद तस्बीह करते हैं बाद में। आप फ़िलहाल असल को हम समझें। असल अदम ताक़ुब का क्या मतलब है कि ताक़ुब क्या होता है? ताक़ीबात से है ना, एक के बाद दूसरा आना, कि मेरे इस्लाम लाने के बाद क्या ये मुसलमान हुआ या नहीं हुआ। हम कहते हैं कि मेरे इस्लाम लाने के बाद इसका मुसलमान होना भी साबित नहीं है, अगर आप असल के मुताबिक जाएँ। क्यों नहीं साबित? लिस्तिदआ ही, क्योंकि ये जो ताक़ुब है ना, अगर आपने ताक़ुब को साबित करना हो, ताक़ुब क्या मतलब मेरे बाद ये मुसलमान हुआ है, ये तकाज़ा करती है कि तक़द्दुम अहदुल हादिसैन अलल आखर, कि एक हादिस दूसरे से क्या आ जाए, पहले आ जाए। ठीक है, हादिस दूसरे से पहले आ जाए, क्या मतलब? यानी पहले मैं मुसलमान हुआ हूँ, हादिस से क्या मतलब है? इस्लाम है। उसके बाद तुम क्या हुए हो? मुसलमान हुए हो। वल असल अदम हो, और पहले मेरा मुसलमान होना क्या ये साबित है या साबित नहीं है? कहते हैं कि असल ये है कि अदम है कि तुम्हारा इस्लाम पहले होना ये भी क्या है? खुद साबित नहीं है। जब तक़द्दुम साबित नहीं होगा तो तक़द्दुम ताक़ुब भी क्या है? साबित नहीं होगा। यानी ये गेम ही, ये शहीद सानी ने क्या है, सारी गेम ही क्या उलट कर दी। उन्होंने क्या है कि असल आपका इख्तलाफ किसके ऊपर है? ताक़ुब और किसके ऊपर? तक़द्दुम के ऊपर है ना। ताक़ुब क्या मतलब? बाद में आना। तक़द्दुम क्या मतलब? पहले आना। ठीक है, इसी के ऊपर वो कहते हैं नहीं हमारा इस्लाम आगे पीछे है। ठीक है, हम कहते हैं ताक़ुब मौकूफ़ है किसके ऊपर? तक़द्दुम के ऊपर। और असल क्या है? अदम तक़द्दुम है। जब असल अदम तक़द्दुम है तो असल क्या है? अदम ताक़ुब है। ठीक है, असल ये है कि वो एक दूसरे के साथ क्या है? इस्लाम एक दूसरे के बाद भी इस्लाम नहीं लेकर आए। वो अब इस्लाम एक साथ लाए या नहीं लाए उसको नहीं छेड़ते हम। असल ये है कि एक दूसरे के बाद इस्लाम लाना साबित नहीं हो रहा। जब उसकी बात गलत साबित हुई है तो उस लिहाज से फिर वो असल यह है कि एक दूसरे के बाद इस्लाम लाना साबित नहीं है। जबकि खातून दावा कर रहे हैं कि नहीं एक दूसरे के बाद इस्लाम है, तो खातून का दावा फिर इसके क्या हो गया? असल के मुखालिफ हो गया। ठीक है, तो हम ये बनाते हैं कि खातून का दावा किसका है? ताक़ुब का है। ठीक है, खातून का दावा किसका है? तक़द्दुम का है। या खातून का दावा किसका है? तरत्तुब का है। इन सब में अदम अगर आप लगाएं तो वो क्या बनता है? असल अदम ताक़ुब, असल अदम ताक़ुब, अदम तक़द्दुम। ठीक है, असल अदम तरत्तुब। ये तरत्तुब जो है ये मर्द का है दावा। नहीं, मर्द का मान क्या है? तरत्तुब का है कि हम तरतीब जो है ना, तरत्तुब एक के बाद दूसरा, ये खातून का है। ठीक है, तो यानी हम शॉर्टकट सीधा सीधा हम क्या कहते हैं जी? सीधा सीधे बात ये बनती है कि खातून ने तरत्तुब का दावा किया और असल क्या है? अदम है। तो लिहाजा उसने इस अदम की मुखालफत की और असल अदम के खिलाफ दावा कर दिया, क्योंकि उसके खिलाफ है तो वो फिर मुद्दई। हाँ, मुद्दई बन गए। इसी तरीके से खातून ने ताक़ुब का दावा किया तो असल क्या होता है? अदम ताक़ुब होता है, क्योंकि ताक़ुब साबित करने के लिए तक़द्दुम साबित करना होता है, उधर भी अदम है। ठीक है, और जो मुखालिफ असल हो वो क्या होता है? मुद्दई होता है। क्या होगी इस सूरत में? पहले जो सूरत में क्या मुद्दई। ठीक है, अच्छा, ये तो अदम तो एक नेचर होती है ना, वो तो चलती है एक चीज़। इसी तरीके से अगर आप ये बात करें कि दोनों का इस्लाम लाना इकट्ठा हो, कहते हैं ये कोई इसमें कोई अदम हमें लगते ही नहीं है कि दोनों का इस्लाम लाना इकट्ठा हो या एक पहले हो एक बाद में हो। इसमें हम कोई अदम और नेचर तय नहीं कर सकते कि असल नेचर क्या चीज़ चलती है। हाँ, नहीं, अदम तय नहीं कर सकते। ज़हरी सूरत हाल आप तय कर सकते हैं। ज़हरी सूरत हाल क्या होती है कि भाई दोनों एक साथ बैठें और एक साथ इस्लाम कबूल करें एक ही मिनट में, ये ज़ाहरी तौर पे आम तौर पे सूरत हाल नहीं होती। ठीक है, फर्क पड़ता है। ठीक है, अच्छा, ये ज़ौजा इश्क मेयार के मुताबिक मुद्दइया हो गई, और इस मेयार के मुताबिक चूँकि उसका दावा तरत्तुब का था और असल क्या होती है? अदम तरत्तुब होती है, तो उसने इस असल की क्या कर दी?
मुखालफत कर दी, असल की मुखालफत करने की वजह से ये क्या बन जाएगी, मुद्दइया बन जाएगी यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि इसने असल की क्या की, मुखालफत की, तो ये मुद्दइया वलैन की। अब आप ज़ाहरी सूरत हाल के ऊपर आ जाएँ। ज़ाहरी सूरत हाल में खातून का दावा तरत्तुब का है और शोहर का दावा किसका है, इख्तिरान का है, कि हम दोनों जी एक साथ मिल के एक ही टाइम पे हमने क्या मुसलमान है। ज़ाहरी सूरत हाल क्या है कि क्या दोनों मिल के एक ही टाइम पे इस्लाम लाएं, बिल्कुल एक ही टाइम पे 1 मिनट पे बोलें, कहते हैं ये तो इत्तेफाकात में से है ना, ये इत्तेफाकात में से होता है कि एक ही टाइम पे उनका जहन बना और एक ही टाइम पे उन्होंने कलमा शहादत को दोहराया फ़ौरन ही, ठीक है। अगर देखा जाए तो यानी ज़ौजा और शोहर अमूमन यानी हाँ दोनों ने एक साथ ही इस्लाम कबूल किया, ज़ाहिर तो इस तरफ जा रहा है, नहीं मुसलमान होंगे तो दोनों एक साथ होंगे, नहीं एक साथ जो है ना, एक साथ को हम वो दिक्कत अकली से हम नहीं देख रहे, दिक्कत अकली देखें यहाँ पे, इख्तरान दिक्कत अकली क्या मतलब कि मिनट, टाइम और सेकंड, जैसे उसने बोला वैसे उसने कलिमा पढ़ाया जाएगा तो उसमें भी वो अकलन तो कोई ना कोई तो मुतकद्दिम और मुताखिर होगा, हाँ कोई ना कोई मुतकद्दिम होता है, बस ज़ाहरी सूरत हाल क्या है कि कोई ना कोई मुतकद्दिम मुताखिर होता है, ख़ुसूसन अगर हम इस्लाम का ताल्लुक दिल से बनाएं, ला इकराहा फिद्दीन, मुखालिफ ज़ाहिर तो इसका ताल्लुक उर्फ से है ना, अक़ल से तो नहीं है ना, यानी ज़ाहिर का ताल्लुक तो उर्फ से, वही ना। अगर आप ज़ाहिरी सूरत हाल लोगों से पूछें कि भाई तो अलग-अलग हाँ हम ये कहें कि भाई शोहर साहब का ये दावा है कि एक ही सेकंड और एक ही मिनट पे हम दोनों ने क्या है दिली तौर पे इस्लाम कबूल किया है, यानी हमारे दिल अल्लाह की खातिर और इस्लाम की खातिर एक ही टाइम पे धड़के हैं और एक ही सेकंड में हमने क्या इस्लाम कबूल किया, ये शोहर का दावा है, ठीक है। हम कहेंगे और ये तो आप बड़ी लंबी छोड़ रहे हैं, ठीक है, कि आपका जिस टाइम पे दिल किया इस्लाम को कबूल करने का उसी टाइम पे आपकी बीवी के भी दिल किया, हालांकि दलील और कायल करना किसी को मानने में फ़र्क होता है ना। तो पास जो शोहर का दावा है वो ज़ाहिर से हट के है, वो मोहब्बत वाली वादियों में, ठीक है, पड़ा हुआ है, ठीक है। तो बस मुखालिफ ज़हर यहाँ पे कौन हो गया, शोहर हो गया ना, ठीक है। ज़ौज मुखालिफ ज़ाहिर है, मुखालिफ ज़हर क्यों है, क्योंकि वो कह रहा है कि हमारे दिल एक साथ धड़के हैं और एक साथ क्या है हमने अल्लाह की तौहीद के इकरार भी कर लिया और सब कुछ दिली तौर पे मान लिया था एक ही टाइम पे। हम कहेंगे भाई आपकी बात ज़ाहिर के ख़िलाफ़ जा रही है, तो लिहाजा आप जब ज़ाहिर के ख़िलाफ़ होगे तो आप क्या हैं, मुद्दई हो जाएंगे। खातून ज़ाहिर के मुताबिक है, वो कह रही है ऐसे थोड़ी होता है कि टाइम पे हो, ठीक है, पहले इसने कबूल किया फिर मैंने भी सोचा इस तरीके से मुझे भी दलाल ठीक लगे तो मैंने कबूल कर लिया, तो लिहाजा यहाँ पे खातून क्या बन जाएगी, मुनकरा बन जाएगी, ठीक है। वल अस्लु अदम ताक़ुब, असल ये है कि एक दूसरे के बाद उनका इस्लाम आया या नहीं आया, कहते हैं इसमें तो अदम है हमारे पास, हम ये नहीं कह सकते कि असल ये है कि एक दूसरे के बाद आया है। क्यों, क्योंकि ताक़ुब लिस्तिदा ताक़ुब, इस्तिदा का क्या मतलब है, चाहना, डिमांड करना, क्योंकि ताक़ुब ये डिमांड करता है कि तक़द्दुम अहदिल हादिसैन अलल आखर, के दो हादसों में से एक हादसा दूसरे से पहले हुआ हो, ठीक है, जब पहले होगा तो फिर बात तय होगा ना। वल असल अदम, अब आप कहेंगे असल तक़द्दुम होता है, कहते नहीं, असल यह है कि अदम तक़द्दुम है, जिस तरीके से असल अदम तक़द्दुम है उसी तरीके से असल अदम ताक़ुब है और उसी तरीके से असल क्या अदम तरत्तुब है। हर जगह पे अगर आप अदम को फिट करते जाएँ तो अदम से क्या साबित होगा कि खातून का तरत्तुब का जो दावा है वो उस अदम के ख़िलाफ़ है, अदम के साथ नहीं जा रहा, बस उसका दावा किसके ख़िलाफ़ हो गया, असल के ख़िलाफ़ हो गया, तो वो क्या बन गई, मुद्दा ये बन जाएगी। वाला ज़ाहिर, और अगर आप ज़ाहिर के ऊपर जाएँ तो अज़्ज़ौजु मुद्दाइन, तो ज़ौज क्या बनेगा, दावा करने वाला बनेगा। क्यों, लिबुअद तसावुक, तसावुक क्या है, एक साथ मिलना, इक़्तिरान तसावुक, मुसावी तसावी, क्योंकि तसावुक क्या होता है, ज़ाहिर में बईद शुमार होता है कि ये बात बहुत बईद है कि दोनों के दिल एक ही टाइम पे इस्लाम के लिए धड़के हों, एक टाइम के इस्लाम को कबूल किया हो, तो उसकी बात ज़ाहिर के क्या होगी, मुखालिफ हो गई, तो ज़ाहिर के मुखालिफ होने की वजह से क्या बन जाएगा, मुद्दई बन जाएगा। फ़अलल अव्वलैन, पैसा अगर आप पहले दो मवारिद को लें तो ज़ौजा चूँकि मुद्दइया बन रही है तो ज़ौजा को क्या करने हैं, गवाह पेश करने हैं, और हलफ और यमीन किसके ऊपर आएगी, ज़ौज मुनकर बन रहे हैं, तो बस अव्वलैन के ऊपर यहलिफ़ु ज़ौज, ज़ौज कसम खाएगा और वयस्तमिरु निकाह, और निकाह क्या जारी रह जाएगा जब तक वो गवाह लेकर नहीं आती। वअला सालिस, और अगर आप तीसरे को लेते हैं तो ज़ौज चूँकि मुद्दई है यहाँ पे, तो ज़ौज ने क्या है यहाँ पे कसम नहीं खानी, बल्कि तहल्लफ़ अलमरा, तो मरा क्या है यहाँ पे कसम खाएगी, वो यब्तुलु, और क्या हो जाएगा, निकाह बातिल हो जाएगा, ठीक है जी। वक़ज़ा, ये क्या होगी, एक मिसाल होगी। अब दूसरी मिसाल लेकर आते हैं। शोहर ने जी दावा किया है कि अल इन्फ़ाक़ा, कि मैं जो है वो इसको खर्चे देता था,
ठीक है। अच्छा, ये दावा किस कंडीशन में है? माँ इज्तिमा माँ, दोनों इकट्ठे भी रह रहे हैं, ठीक है, इकट्ठे ये ऐसा नहीं है कि वो किसी और शहर में रह रही है, एक शहर में, ये दोनों इकट्ठे रह रहे हैं, एक ही घर में रह रहे हैं। वह ये सारे ही, और शोहर क्या है? अमीर भी है। ये सार क्या मतलब? अमीर होना, पैसा होना, ठीक है। इन्नमाल युस्र युस्र और मुयस्सिर मैसूर। अच्छा, सूरत हाल क्या मान रही है कि भी दोनों एक घर में रहते हैं, शोहर के पास पैसा वगैरह भी है। अब इख्तलाफ हो गया, बीवी कहती है कि इसने मेरे साल के खर्चे नहीं दिए, ताकि बीवी उससे ख़र्चा निकलवाए, क्योंकि बीवी का ख़र्चा ऐसा है कि वो कर्जा बन के रहता है शोहर के ऊपर, ठीक है जी। चाहे बीवी खाती पीती कराने से हो, अपना ख़र्चा खुद भी चला रही हो। वो अनकरत हो, और बीवी क्या है? इस इन्फाक का क्या करती है? इनकार करती है। अब यहाँ पे देखेंगे कि ज़ाहिर किसके साथ है और ज़ाहिर किसके मुखालिफ है। अगर आप मुआशरे में पूछें ज़ाहिरी सूरत हाल, तो मुआशरे वाले क्या कहते हैं? भाई खाता पीता है, इकट्ठे रह रहे हैं, तो ज़ाहिरन यही है कि ये देता होगा खर्चा। तो लिहाजा शोहर की बात किसके? ज़ाहिर के मुवाफिक जा रही है या मुखालिफ जा रही है? ज़ाहिर के मुवाफिक जा रही है। और जो ज़ाहिर के मुवाफिक हो मुद्दई होता है, मुनकर होता है, मुनकर होता है। तो शोहर यहाँ पे क्या बनेगा? मुनकर बन जाएगा ज़ौज। और ज़ौजा क्योंकि ज़ाहिर के मुखालिफ यहाँ पे जा रही है, तो वो क्या है? मुद्दई बन जाएगी। तो लिहाजा हम शोहर से कहेंगे भाई तुम कसम खाओ और अपनी जान छुड़ाओ, ठीक है, गवाह तो उसने लाने नहीं है, ठीक है। अच्छा, फमा ज़ाहिर, शोहर के मुवाफिक क्या है? ज़ाहिर है, यहाँ पे कसम शोहर ने कहनी है। लेकिन अगर आप असल के देखें, असल के एतबार से देखें, असल इन्फाक है या असल अदम इन्फाक है? असल अदम इन्फाक है। जब असल अदम इन्फाक है तो शोहर की बात इस असल के मुखालिफ हो गई, वो तो इन्फाक का दावा कर रहा है। जब मुखालिफ होगी तो शोहर यहाँ पे क्या बन जाएगा? मुद्दई बन जाएगा, ज़ौज। और ख़ातून यहाँ पे क्या बन जाएगी? मुनकरा बन जाएगी, ठीक है, मुनकरा। यानी तो यहाँ पे बीवी क्या है? कसम खाएगी और अपना खर्चा ले जाएगी, ठीक है। तो यानी फतवे में कितना बन गया? फ़र्क पड़ गया। यानी अगर वो मियाँ बीवी ऐसे काजी के पास जाते हैं कि जिसके मुताबिक ये तकरीबन से इसी सानी सा वाला मयार है, ज़ाहिर वाला, तो वहाँ पे शोहर साहब बच जाएंगे, ठीक है। वो कहेंगे भाई अमीर हूँ, एक साथ रह रहे हैं, मैंने सारे खर्चे दिए हुए हैं। सिस्तानी साहब वाला जो काजी है, सिस्तानी से माना वाला, वो उसमें काजी साहब बच जाएंगे। लेकिन जो शहीद अव्वल वाला काजी हुआ, अगर नहीं, शहीद अव्वल वाली बात ही नहीं की अभी असल वाले की बात की। असल वाले की बात जाए तो शोहर नहीं बचेगा। शोहर को तो दो गवाह, अब गवाह किसके पास होते हैं कि वो बाकायदा गवाह बैठाया कि जी ये देखो जी मैं बीवी को खाना दे रहा हूँ, खर्चा दे रहा हूँ, वो होते नहीं। उधर क्या है? शोहर फंस जाएगा, ठीक है। अच्छा, हाँ, शहीद अव्वल के मुताबिक क्या बनेगा? पहले नजरिए के मुताबिक, ठीक है जी, वो भी खातून ही बनेगी, मुद्दई। खातून ये कह रही है कि खर्चा मेरा इसने देना है, तो खातून अगर चुप हो जाए तो बस मामला रफा दफा हो जाएगा ना। तो खातून मुद्दई, खातून क्या बन जाएगी? मुद्दई बन जाएगी। जब खातून मुद्दई बन जाए तो उसको गवाह लेकर आने हैं। तो लिहाजा शहीद अव्वल के मुताबिक भी बिल्कुल नतीजा कौन सा निकलेगा? ज़ाहिर वाला निकलेगा। यानी शोहर कसम खा के अपना खर्चा क्या है? बचा लेगा। खातून को क्या गवाह लाने पड़ेंगे। लेकिन जो असल वाले हैं यहाँ पे क्या है? शोहर फंस जाएगा और उसको, हाँ, अदम इन्फाक की वजह से, हाँ, कैसे फंसेगा वो? क्योंकि उसको गवाह लेकर आने पड़ेंगे। वो गवाह नहीं लाता, वो बीवी को कहता है काजी कसम उठाओ। बीवी बड़ी वो ईमानदार है, गवाह लाना असल मुश्किल होती है ना। नहीं, वो रद्द कर देती है ना। क्या चीज़ रद्द कर? कसम, जो बीवी जो है, हाँ, रद्द वाली दोबारा पलटा देती है। वो पलटा देती है। हाँ, वो फिर आगे आएंगे, काम आएंगे, फिलहाल पलटाने वाले पे ऊपर हम ना जाए, ठीक है। फमाअहु ज़ाहिर, यहाँ पे शोहर के साथ ज़ाहिर भी है और वमा अल असल, और ख़ातून के साथ क्या है? असल है, ठीक है। तो ये पूरा नतीजा आप इस तरीके से निकालेंगे बना के, तो वो क्या चीज़ वाज़ेह हो जाएगी। तो लिहाजा हमारे पास टोटल कितनी मिसालें आ गई? 3 मिसालें आ गई। 3 मिसालें। ज़ैद ने दावा किया कि अमर के पास जो है वो मेरा कर्जा है। दूसरी मिसाल के दुखूल से पहले 2 काफिर थे मियाँ बीवी, उनका इख्तलाफ हो गया कि कौन इस्लाम इकट्ठे लाए हैं या बाद में लाए हैं। तीसरी मिसाल क्या है? इन्फाक और अदम इन्फाक में दावा हो गया, जबकि सूरत हाल ये है, साथ ये लगाना पड़ेगा कि शोहर अमीर भी है और इकट्ठे भी क्या रह रहे हैं। तो इन तीनों सूरतों का आप लिखें, मुखालिफ असल कौन है, तो इस तरीके से ये चीज़ें क्या होंगी? वाज़ेह होंगी। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आलिहि अजमाइन।